प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों? तो भारत के केरला राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। आप लोग को बताना है दोस्तों, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग 25 में से कितना सही कर पाते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आप लोग को बताना है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, वायुमंडलीय में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? आप लोग को बताना है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाने वाला है नाइट्रोजन, यानी कि 78% पाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी में से 5वें नंबर पर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आप लोग को बताना है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अब कब किया था दोस्तों? तो 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, जय जगत का नारा किसने दिया था? आप लोग को बताना है दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछे दोस्तों तो आप लोग बताइएगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को बताना है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत के अंदर अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है?
तो भारत में अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 15 में लिखा गया है मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग को बताना है दोस्तों मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मक्का में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन का आविष्कार किसने किया। आप लोग को बताना है दोस्तों विटामिन का आविष्कार किसने किया था। विटामिन का आविष्कार फंक ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किए थे दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। आप लोग को बताना है दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन, यानी कि ऑप्शन में सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। आप लोग को बताना है दोस्तों डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहूँगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। आप लोग को बताना है दोस्तों पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा दोस्तों। ऑप्शन में सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया दोस्तों कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। आप लोग को बताना है दोस्तों वह कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी ये दोनों नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आप लोग को बताना है दोस्तों वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की कुल संख्या है 25, यानी कि 25 उच्च न्यायालय भारत में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। आप लोग को बताना है दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। आप लोग को बताना है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होगा पुंडरीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग 25 में से कितना सही कर पाए हैं इसका जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका सही उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। उचित का विलोम शब्द क्या होगा। उचित का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग बने रहिएगा दोस्तों।